नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी को पता है मॉर्निंग में जो आपकी एक क्लास जो यहाँ पर चलती है, तो इस टाइम पे आप लोग जो क्लास यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। अगर आप लोग फ्री PDF चाहते हैं मेरी क्लासेस का, तो ये जो डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा, जो फ्री PDF है यहाँ पर देखने मिल जाएगा। क्वेश्चन में अगर एक आध पेपर आ गया तो आराम से आप लोग जो है झंडा गाड़ के आओगे, अगर आज आप लोग इस वीडियो को पूरा जो है अंत तक देख लेते। तो टॉपिक क्या भाई, आपका क्लॉक रीजनिंग ट्रिक्स के रिलेटेड है। वो भी आपका मिरर इमेज है, वाटर इमेज से संबंधित है, ठीक है। इसमें मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज क्या होता है, पहले ये चीज़ समझो। पहले क्लॉक हटा दो, सिर्फ मिरर इमेज की हम बात करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा है, एक नंबर लिखा है भाई, मैंने लिखा है भाई एम तो उल्टा है वही बनेगा, मैंने लिख दिया भाई मान लीजिए ई। अगर मैंने बोला कि ई का मिरर इमेज, मिरर क्या होता है, इसकी हमेशा इसके सामने इस साइड या इस साइड इधर लग सकता है, तो चाहे इधर हम इमेज लेंगे, मतलब मिरर इमेज या तो दाएं लगता है या तो बाएं लगता है। तो इसका इमेज देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। या इस साइड बनाते, इस साइड आपका इमेज आपका इसका ऐसे बनता। मतलब आप सामने जब चेहरे देखते हो अपना, तो क्या होता है, जो दायां होता है वो बाएं हो जाता है, बाएं होता है दाएं हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कुछ मिरर इमेज बनता है। अगर वाटर इमेज की बात करते हैं तो वाटर इमेज जैसे ई बना है, तो वाटर हमेशा क्या होता है, नीचे लगता है दर्पण। हमेशा नीचे कहाँ लगता है भाई, क्योंकि पानी नीचे होता है, नीचे आपका दर्पण बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और नीचे जब फिगर बनेगा, इसका फिगर आपका बिल्कुल हमेशा ऐसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाटर इमेज में परिवर्तन कब होता है, परिवर्तन देखिए जब इस तरह का कोई इमेज हो। जैसे आपका देखिए मान लीजिए कोई फिगर बना है इस तरीके का, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। डब्लू बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका वाटर इमेज निकालेंगे तो इसका एम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हो गया भाई, मिरर इमेज की बात हो गई और वाटर इमेज की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे भाई क्लॉक चैप्टर में, क्योंकि ज़्यादातर मिरर इमेज और वाटर इमेज आपका क्लॉक चैप्टर बनता है। नॉर्मल से ही बनते हैं, नॉर्मल भी आपने देखे हो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने एक पूरा लाइन लिख देगा भाई, EF M2 3 5, इसका मिरर इमेज बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मिरर इमेज बहुत आते हैं। मैंने इसको बताया था कैसे सॉल्व करना है, अभी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कैसे करना है। बट जो आपके पेपर में आता है क्लॉक से, वहाँ पे लोग फंसते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है भाई। मतलब इसका उल्टा करना किसको नहीं आता, आप खुद बताओ भाई। एक बार देखोगे ध्यान, जैसे 5 का उल्टा करना है तो 5 का उल्टा देखो यहाँ पर ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा, 5 का उल्टा। 3 का उल्टा देखो ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा। ये तो आप देख के कर सकते हो। बट जब क्वेश्चन आता भाई कुछ इस तरीके का इमेज वाला, और उसमें इमेज नहीं देगा, आपसे बोल देगा कि घड़ी में 12:15 हो रहा है, तो उसका बताओ भाई दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा भाई। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है भाई बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा है और बनते ही बनते हैं भाई, ठीक है, बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, 1 मिनट देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पर इसको नहीं दिख रहा होगा साफ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये कौन सा डिजाइन है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को ना भाई, क्वेश्चन दिख रहा है वो मैटर करता है बस, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई आपका, देखो कैसे निकला। तो यहाँ पर पहले बिल्कुल बेसिक समझो। बेसिक में क्या कहना चाह रहा है भाई, 12:15 हो रहा है, एक सुई 12 पर है, तो जब मिरर में देखेंगे तो 12 वाली सुई सीधी है तो सीधी रहेगी। लेकिन जो सुई इधर हमको 3 पे दिख रही है, ये यहाँ पर 9 पे दिखेगा, यानी कि 12:15 आपका सीधे 11:45 हो जाएगा। अब आप कहोगे भाई 12:15 को 11:45 क्यों किया गया, ये 12 था तो 12:45 क्यों नहीं किया। यही सब आता है आपके दिमाग में, क्रिएट होता है डाउट। क्योंकि भाई जब 12:15 होता है तो 12 से सुई हल्की सी आगे होती है, तो जब हम लोग इसका मिरर इमेज देखेंगे तो हल्की सी पीछे आपकी जो इमेज होगी, ये चीज़ समझिएगा। इसलिए 12:15 का यहाँ पर तो मैंने आपको फिगर बना के दिया कि आप बता दी 11:45 हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है वहाँ पे कि एग्जैक्ट कैसे बताया जाए, कब आगे, क्योंकि इतना दिमाग में तो रहता नहीं, बार बार हम इस इमेज को तो बनाएंगे नहीं। जैसे एक और इमेज देख लीजिए भाई, मान लीजिए आपका ये इमेज दिया गया है, इस पहले वाली इमेज में देखो, अगर ये टाइम ना दिया हो, अगर टाइम ना दिया हो, टाइम ना पता हो, तो आप इसको देख के क्या कहोगे, 9:30 बज रहा है। 9:30 का उल्टा देखिए आपके दिमाग में क्या आएगा, 9 है तो यहाँ पर आपका ये कहोगे, आप ये तो कहोगे नहीं भाई 9:30 अगर आपके दिमाग में दिया जाए तो आप कहोगे एकदम एग्जैक्ट 9 पे है। आप तो कहोगे भाई एग्जैक्ट 9 पे होता है तो यहाँ पे एग्जैक्ट 3 पर करेंगे तो उत्तर आप 3:30 निकाल सकते हो। लेकिन 3:30 सही नहीं होगा। पहले आप देखो, पहले बेसिक समझ लो, अपने आप चीज़ें आगे समझ में आ जाएंगी। 9:30 दिया गया है तो यहाँ पर 2:30 हुआ। अब ये फिगर देख के समझ में आ जाए, लेकिन दिमाग कहाँ पे खराब होता है, जब आपके पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आता है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि 9:30 में एक घड़ी में बज रहा है। अब इसको देखो, अब 9:30 का एक कोई घड़ी तो बनाओगे नहीं बैठ करके। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ भाई, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, याद रखिएगा। जब भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, 9:30 दिया, यानी कि 1 2 3 4, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको देख लो, 5 6 7 8 9
इसके अलावा 10 और 11, यानी कि इतना बजकर कुछ भी बोले कि 9 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, 10 बजकर 3 मिनट हो रहा है, 2 बजकर 3 मिनट हो रहा है, 5 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। अगर ये आपके पेपर में आता है, ये अगर आपके पेपर में आता है कि जैसे 9 बजकर 30 मिनट हो रहा है, तो हम लोग सिंपल सा एक एक नंबर याद रखेंगे, 11 बजकर 60 मिनट। क्या याद रखेंगे? 11 बजकर 60 मिनट, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें से आपको इसको घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 30 को घटाना है, तो उत्तर आ जाएगा भाई 60 में 30 गया, 30 आ गया, 11 से 9 गया 2, 2 बजकर 30 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। कब करना भाई? 11:60 से कब घटाना? जब 1 से लेकर 11 तक दिया हो। अब इसके अलावा बचता क्या है भाई? आपके पास बचता है, एक तो 12 बज गया, ठीक है, एक आपका 11 तो हो ही गया था, तो इसके अलावा 12 बज गया, 11 तक, 11 भी छोड़ दो क्योंकि 11 तो यहाँ पर घटाएंगे तो जीरो आ जाए ना, तो 12 ले लो, 11 ले लो। वैसे 11 वाला भी कर सकते हैं, जब 11 में से 11 हटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो को 12 मान सकते हैं, बट ठीक है, जब 11 आता है, 12 आता है, या मान लीजिए आपका बचता है एक आपका यहाँ पर, कभी कभी एक वाले कंडीशन करते हैं, तो बट 11 और 12 जब आता है तो यही 11:60 को हम लोग 23 बजकर 60 मिनट से घटा देंगे, ठीक है। तो 23:60 वाला कंडीशन बहुत कम बनता है, बट मैं आगे आपको सिखाऊंगा 23 और 60 वाला कंडीशन कहाँ पे लगना है। जब बहुत फंस जाओगे तब 23:60 लगाओगे, बट नहीं तो बस 11:60 आप सभी को याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। अभी आपको समझ, बहुत छोटा टॉपिक है भाई, परेशान नहीं होना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक घड़ी में कितना बज रहा है भाई, एक घड़ी में बज रहा है 9 बजकर 27 मिनट। मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया भाई, एक घड़ी में 9 बजकर 27 मिनट बज रहा है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, बताइए सर जी इसमें से सही उत्तर क्या होगा? 3:33 बजेगा, या आपका जो है 2:33 बजेगा, या आपका जो है कितना बजेगा? 3:27 बजेगा, या मैंने आपको दे दिया क्या भाई, आपका 2:23 बजेगा। चारों ऑप्शनों में से फटाफट बताओ या कमेंट करके बताओ भाई, अगर किसी घड़ी में 9 बजकर 27 मिनट हो रहा है तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है क्या बनेगा? चलो फटाफट बताओ भाई, उसका दर्पण प्रतिबिंब जो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन सकता है? एकदम दिमाग लगाओ और जवाब दो भाई। तो सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था, किससे घटाना भाई, एकदम जो मेसरी ट्रिक है, 11 बजकर 60 मिनट में से जो है घटा देना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना। 11:60 उठाओ, 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, तो 11:60 उठाओ और घटा दो भैया, 9 बजकर 27 मिनट घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई? 10 में से, जवाब देखिए कुछ लोग क्या आ रहे हैं, 10 में 7 गया कितना हो गया? 3, 5 में 2 गया आपका कितना हो गया? 3, उसके बाद 11 में से 9 गया आपका 2 हो गया, तो उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 2 बजकर 33 मिनट, ठीक है। उत्तर कितना हो जाएगा भाई आपका? 2 बजकर 33 मिनट आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 2:33 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पर अभी थोड़ा 11:60 वाला कर लेते हैं, फिर 23:60 वाला मैं बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन और 11:60 वाला कर लो, नहीं फिर कहोगे सर जी सीधे 23:60 पे आप आ गए हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग फटाफट कमेंट बताओ। अगर किसी घड़ी में, इस बार कमेंट कर दो, ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर मान लीजिए किसी घड़ी में मान लीजिए बज रहा है 5:20 मिनट, तो बताओ उसका मिरर इमेज क्या? अभी मैं मिरर इमेज समझा रहा हूँ, वाटर इमेज का फॉर्मूला अलग होता है भाई, अभी मैं मिरर इमेज सिर्फ समझा रहा हूँ आप सभी को। तो इसका तो वाटर इमेज, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? कमेंट करके फटाफट बताते चलो भाई, कंजूसी नहीं करना है भाई आप सभी को। हाँ, 5 बजकर अगर आपका कितना हो रहा है भाई, आपका 20 मिनट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो सिंपल से एक ट्रिक दिमाग में रखिएगा, 11 बजकर 60 मिनट में से क्या कर देंगे? घटा देंगे भैया। तो 5:20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 60 में से 20 गया 40, 11 से 5 गया आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उत्तर आपका कितना आएगा? 6:40। घड़ी बनाने की जरूरत नहीं भाई, कोनो जरूरत पड़ा घड़ी बनाओ, एक नया बनाना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 6:40 हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन फिर 23:60 वाला मैं आपको दूंगा आपको, ठीक है। एक जितना ज़्यादा देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है भाई। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ भाई, मान लीजिए किसी घड़ी में बज रहा है कितना भाई, सुबह शाम नहीं पूछेगा, सुबह और शाम का, बस घड़ी में आपके 12 ही सुई होते हैं, उसी हिसाब से जवाब देना है। मान लीजिए किसी घड़ी में बज रहा है कितना भैया, चलो भाई 1:25 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए सर जी 1:25 हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? बताइए सर जी, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका मैं आपको, ये लोग आप लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। ये मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग जो है कमेंट कर बताइएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जिसमें 23:60 लगाना पड़ सकता है। जैसे आपका कोई क्वेश्चन दिया गया है, भाई, मान लीजिए आपका दिया गया 11:09 हो रहा है, 11:09 हो रहा है, तो उत्तर आपका क्या होगा? मैं ए ऑप्शन देता हूँ, 1:51 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। दूसरा उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको, 12:51 होगा। तीसरा उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ 1:09 होगा। और चौथा उत्तर दे रहा हूँ कि भैया 11:09 का 11:09 ही होगा। इसका सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है? हाँ, सब लोग बताते हुए चलिएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। देखिए काफ़ी लोग के जवाब, देखिए यहाँ पर बी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बी जितने लोग के जवाब आ रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। बी जितने लोगों के जवाब, देखो कैसे होगा भाई, मैंने बताया 11 जब
मतलब जब मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक कहाँ गया ये वाला, कि जब 11 आता है या 12 आता है तो 23:60 का यूज करते हैं। कभी कभी एक वाले में भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया इसलिए होमवर्क उसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली 23:60 में से आप घटा दीजिए 11:09 को। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको घटाइए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 23 में से 11 गया आपका 22, 5 3 से गया तो 12:51 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया भाई, 12:51। तो समझ में आ गया भाई, जब भी 11 आ जाए, या मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया होता, क्या आपका एक क्वेश्चन दिया गया होता कि भाई किसी घड़ी में 12 बजकर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप जैसे मान लीजिए किसी घड़ी में 12:25 हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। उत्तर क्या था भाई, सिर्फ 23:60 में से घटाना है। मिरर इमेज निकालना है तो 23:60 में से घटा दीजिए। कितना आ जाएगा भाई, 23:60 में से 12:25 घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी 3 से 12 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 11:35 इसका उत्तर आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा? बताओ भाई, क्या आपके दिमाग में कोई दिक्कत है अभी तक? कोनो डाउट है भैया? मिरर इमेज को लेकर कोई डाउट बचा है, ये बताओ। आई डोंट थिंक सो कि मिरर इमेज में कोई भी डाउट आपका जो है बचा होगा। हम लोग वाटर इमेज की तरफ बढ़ सकते हैं भाई। देखो सिर्फ 12 मिनट की क्लास हुई अभी तक, 2 मिनट का प्रमोशन चला गया, 10 मिनट में आपका मिरर इमेज आई होप क्लियर हो गया होगा। और आपके पेपर में मिरर इमेज का कोनो क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं करोगे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर ये आपने अच्छे से देखा है तो एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, वाटर इमेज की बात करते हैं। देखो वाटर इमेज कुछ इस तरीके का होता है। पहले तो मैं फिगर दिखाऊंगा, क्योंकि देखो फिगर तो पेपर में बनना है नहीं और आप बनाओगे भी नहीं, मुझे पता है, बट दिखाना जरूरी है, ठीक है। समझना चाहिए कि वाटर इमेज होता क्या है। तो जैसे किसी घड़ी में 10-20 हो रहा है तो इसे वाटर इमेज बनाओगे इस तरीके से, कुछ 7-10 आएगा। लेकिन आप इसे देख करके बता सकते हो क्या इसमें 10-20 का 7-10 ही आएगा? कितना दिमाग लगाओगे? इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा भाई, इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक कैसे होगा, क्या लगेगा, कैसे होगा, मैं आप सभी को जो है बताते हुए चलूँगा। बस इसके लिए 2 नंबर्स याद रखें, ट्रिक याद रखो भाई। जैसे मैंने वहाँ पर 2 डिजिट बताए थे, यहाँ भी 2 डिजिट याद रखना है, बट दोनों डिजिट थोड़ा सा जो है इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। उसी कॉम्प्लिकेशंस को आपको जो है समझते हुए चलना है। ट्रिक याद रखना है, एक 18:30 या एक याद रखना है 17:90। कब 18:30 से घटाएंगे, कब 17:90 से घटाएंगे, तो ये सब कुछ जो है हम लोग आगे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और सब कुछ यहाँ पर जो है जानते हुए चलेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, 18:30 17:90 ये किसके लिए है, वाटर इमेज के लिए ट्रिक है। कहाँ पे किसका यूज होगा ये सब मैं बताने वाला होंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और मैंने वाटर इमेज के बारे में एक चीज़ बताया भाई कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा अपवाद वाला जो क्वेश्चन होता है, अभी क्वेश्चन आगे बताऊंगा और समझाऊंगा अपवाद कहाँ कहाँ पे आ सकता है। क्योंकि जब आप लोग पे अपने किताब उठाओगे, किताब में क्वेश्चन लगाओगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया अभी 18, वो आपको याद रखना जो मैंने आपको बताया था, क्या याद रखना भाई आपको, 38:17:90। अब जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है क्या भाई, कि किसी घड़ी में बज रहा 8:10, किसी घड़ी में बज रहा कितना, 8:10 बज रहा है। तो आप इसका वाटर इमेज बताओ। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप किस में से घटाओ भाई, 18:30 में से घटाओ या 17:90 में से घटाओ। तो सबसे पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए ये वाला कि हमको इसमें से घटाना है। अब देखो 30 में से 10 घट सकता है, आसानी से घट सकता है, तो हम लोग इस ऑप्शन को लेंगे। तो 18:30 में से हम लोग 8:10 को घटा देंगे। उत्तर कितना आएगा भाई, इसको घटाएंगे 20, 18 से 8 गया 10, 10:20 इसका उत्तर आंसर आपका 100% सही है। लेकिन कभी कभी आयोग आपके साथ खेल खेलता है, क्योंकि क्या है भाई, ये जो आपका एक अपवाद वाला जो है वाटर इमेज होता है। तो एक चीज़ समझिए, जैसे ये आपका ये वाटर इमेज था, जैसे ये वाटर इमेज है, जैसे आपको मैंने ये वाला वाटर इमेज दिखाया था ये वाला, तो इसमें 10:20 हो रहा था, ठीक है। इसका उल्टा किया तो 7:10 आ गया। अब कभी कभी क्या होता है ना कि वाटर इमेज में क्या होता है ना कि ये जैसे ऊपर है हल्का से नीचे है, तो कभी कभी क्या खेल जाता है कि भाई ये 8 के बराबर मान लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका इमेज 10-20 था, तो 10-20 को जो है 10 के इक्वल मानो, तो इसको कभी कभी इसका इमेज जो है 6-10 मान, यानी कि इसको थोड़ा नीचे मान लेता है, क्योंकि वाटर इमेज में हमेशा पीछे ही आता है, तो इसके पीछे मानेंगे तो 6-10, ये अपवाद होता है। बट जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, मैं आपको बताया कि सबसे पहले आपको कहाँ गया क्वेश्चन भाई, वाटर इमेज बताया था ना, हाँ ये वाला। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका उत्तर क्या करना, 38 से 17 में से 90 घटाना। आपका आंसर 100%, 99.99% हमेशा सही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में 10-20 कहीं नहीं दिखे, तो आपको ऑप्शन में एक जरूर दिख जाएगा, 9:20। क्या दिख जाएगा, 9:20, यानी कि इससे एक कम दिख जाएगा।
लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, आपका उत्तर यहीं पे हमेशा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात जो नहीं रहने वाली है। बट अगर आपका ऐसा कुछ होता है, आपने हल किया इसके हिसाब से नहीं आया उत्तर, आप देखो जो आपका उत्तर आ रहा है क्या उससे एक कम कहीं पे आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको सही कर टिक करके आ जाओ, कोई गलत नहीं करने वाला है, ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और जो यहाँ पर देखते हैं 1790 कहाँ पे लग सकता है, ठीक है। 1790 यहाँ पे भी, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं कि 1 2 3 4 लेना, बस यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 7:35 दिया गया है, इसका वाटर इमेज बताना है, क्या बताना है इसका वाटर इमेज बताना है। अब आपके आपके सामने भैया दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या क्या भाई, एक 18:30 है, एक आपका दिया गया 17:90। अब आप कहोगे दोनों में से कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं, तो सिंपली आपको क्या करना भाई, सिंपली आपको दिमाग में बस ये चीज़ रखना है कि 35 क्या 30 में से घट पाएगा, नहीं घट पाएगा भाई, तो 90 में से आसानी से घट जाएगा, तो इस बार हम लेंगे 17:90 ले लेंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7:35 घटाओ, तो उत्तर आपका आ जाएगा भाई 10 में से 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, 17 में 7 गया 10, 10:55 आपका जो है इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 10:55 इसका उत्तर आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर, और इसका ऑप्शन तो है नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10:55, वो लोग यहाँ पर जो है करेक्ट रहेंगे। बट फिर से वही कंडीशन, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 10:55 ना होकर के 9:55 है तो उस पर टिक करो। अब आपको कहोगे सर दोनों हो तो पहले आपको टिक इसी पे करना है, ठीक है। ये तब गलत, तब ये 9:55 सही होगा जब ये ऑप्शन में ना हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है सर। यस और नो भाई। हम्म, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और ध्यान से देखते हैं, और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इस बार चलो मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग ऐसा क्वेश्चन जिसको मुझे आंसर पता हो, आंसर पता है क्या, निकाल लेंगे फटाफट। 8:52, ठीक है, 8:52 दिया गया, इसका जो है जल प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। ऑप्शन है आपके 11:35, ऑप्शन बी है आपका 10:35, ऑप्शन सी है आपका 10:05, ऑप्शन डी है आपका 10:55। चलो इस पर ट्राई करो क्या हो जाएगा भाई। चलिए भाई, देखिए भाई, देखिए सिंपल मतलब कि आपके सामने दो ऑप्शन है भाई, 18:30 ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा, बचा क्या 17:90, क्योंकि 52:90 में से घटाना ईजी है, तो 52:90 में से अगर घटाना आपका ईजी है तो 17:90 में से हम लोग सिंपली घटा देंगे भैया 8:52 को। घटाइए कितना आ जाएगा भाई, घटाएंगे फटाफट, बताइए कितना आ जाएगा, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए 10 में से दोगे आपका कितना हो गया 8, और यहाँ पर 10 में से दोगे 8, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा। कहीं मिस्टेक मैंने ऑप्शन गलत दिया है क्या, ऑप्शन शायद मैंने गलत दिया है, चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर 38 लिखना था, चलो ठीक कोई बात नहीं, इसको हल कर लीजिए। हाँ तभी कमेंट आ रहा सर ऑप्शन कोई नहीं सही होगा, और 8 में 5 गया 3, यहाँ पर 17 से 8 गया 9:38, इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 9:38 आएगा। चारों ऑप्शन मैंने आपको गलत दे दिए हैं भाई, ठीक है, दिमाग में क्या ही चल रहा था। चलिए इसका जो सही उत्तर यही होगा भाई 9:38, परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने, चलो कोई बात नहीं 9:38 होगा, समझ रखिएगा, हमने 18 में से घटा दिया था, इस वजह से मेरे दिमाग में और 10 चल रहा था। चलो कोई बात नहीं भाई, तो इसका उत्तर सबको समझ में आ गया भाई, क्या होगा भाई 9:38 आपका हो जाएगा। चलो समझ में आ गया भाई, जल प्रतिबिंब। एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क देता हूँ, आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका जल प्रतिबिंब जो आपका क्या होगा, 9:11 का जो है जल प्रतिबिंब जो आपका क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके आप लोग जो इसका बता दीजिएगा। ये आपको होमवर्क है, एक मैंने होमवर्क दिया था 9:11 वाला, एक मैंने वो आपको होमवर्क दिया था ये वाला, एक मैंने होमवर्क आपको दिया था 1:25 वाला। 9:11 का आपको बताना है जल प्रतिबिंब,
एक 25 का बनाना है आपको वाटर इमेज। इसका कमेंट करके जवाब जो जरूर दीजिएगा। और छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, अपने किताब में जाके सवालों को सॉल्व कीजिएगा, और जो डाउट है आप कमेंट करके मैसेज करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अगली क्लास में आ जाओ, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगली क्लास छोड़ देते हो जीके वाली क्लास, तो अगली क्लास जीके की दी गई, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन किया गया है, तो फटाफट उस लिंक पे क्लिक करके आ जाइए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।